हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स ये चल रहा था, जिसमें जो फॉलोइंग रिएक्शंस आर सॉन्स बाय फिनॉल ओनली। तो इसमें कुछ रिएक्शंस थी जो ओनली फॉर फिनॉल्स ही देते हैं। तो इसमें हमने पढ़ चुका था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देते हैं। तो भाई जो OH ग्रुप फिनॉल में जो OH ग्रुप है जो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होता है, तो उससे जब रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाती है, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक ईजिली ऐड हो सकता है। फिर उसके बाद जो नाइट्रेशन की रिएक्शन थी, तो उसमें हमने पढ़ा था जब हम डाइल्यूटेड HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स तो कंपाउंड प्राप्त होते हैं, और डाइल्यूट जो HNO3 की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्म होता है, उन्हें स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। जिससे हम बात करें कि जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी जो स्टीम होती है वो वॉलेटाइल होती है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हम पैरानाइट्रोफिनॉल्स की बात करें तो वो लेस वॉलेटाइल होती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके कारण जो इनकी जो स्टीम है एक गैप के बाद डिफरेंस हो जाता है, और अलग अलग हम इनको सेपरेट कर पाते हैं। तो जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की बात करें तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन की बात करें तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना। फिर उसके बाद बात करते हैं भाई, अगर कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो पिक्रिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। तो कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की बात करें, पिक्रिक एसिड की बात करें, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 प्रेजेंट होते हैं, जिससे जिनकी हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करने की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें मेथड है हैलोजिनेशन। जो हमारा आज का मेथड है हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए कि ऑन ट्रीटिंग फिनॉल, जब हम फिनॉल्स को ट्रीट करेंगे किसके साथ, जब हम फिनॉल्स को हैलोजिनेशन सेकेंड मेथड है। तो इसमें देखते हैं कि ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद ब्रोमीन डिफरेंट रिएक्शंस प्रोडक्ट आर फॉर्म। मीन्स जब हम फिनॉल्स की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करेंगे तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। तो जैसे कि हम बात करें कि वैन ए पार्ट है इसका, कि वैन ए रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेंट ऑफ द पोलैरिटी, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट्स में, जब जैसे कि हम बात करें CHCl3 में, और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब हम, और लो टेम्परेचर पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मोनोब्रोमोफिनॉल्स का फॉर्मेशन होगा। मोनोब्रोमोफिनॉल्स में हम रिएक्शंस में बात करें तो जैसे कि देखो, फिनॉल्स की जब रिएक्शन करा रही है Br2 इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में 273 केल्विन पे नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल क्या जो अपन बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हो गया ये तो। और फिर जो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है और जो पैरा ब्रोमोफिनॉल है, दो कंपाउंड फॉर्म होगा। जो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है वो तो माइनर प्रोडक्ट के रूप में, और पैरा ब्रोमोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। अब हम बात करें कि द एज यूजुअल हैलोजिनेशन बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। जो नॉर्मल बात करें, जो हैलोजिनेशन की जो रिएक्शंस होती है द एज यूजुअल, जो सामान्य तौर पे, तो वो बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड, वो बेंजीन के साथ होती है, और लुईस एसिड FeBr3 या FeCl3 की प्रेजेंस में होती है। और जिसमें क्या होता है, विच पोलराइज हैलोजन मॉलिक्यूल, जिसमें हैलोजन मॉलिक्यूल पोलराइज्ड होता है, ध्रुवित होता है। लेकिन हम बात करें कि इन द केस ऑफ फिनॉल, अगर हम फिनॉल के केस में बात करें तो पोलराइजेशन ऑफ द ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। तो इसमें जो ब्रोमीन एसिड का जो रिप्लेसमेंट है वो लुईस एसिड के
एब्सेंस में होता है, तो इट इज़ ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द OH अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन की OH इफेक्ट के कारण होता है, जिससे बिना लुईस एसिड के भी जो ये पोलैरिटी है शो करता है। तो ये तो था एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसका। फिर उसके बाद आते हैं जो इसका सेकंड पार्ट हैलोजिनेशन का, कि भाई जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो वो तो था ब्रोमीन का CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। लेकिन जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन वाटर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो ट्राइब्रोमोफिनॉल, सॉरी है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फॉर्म एज वाइट पर्सिपिटेट। तो वाइट पर्सिपिटेट के रूप में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम रिएक्शन देखेंगे, फिनॉल जब ब्रोमीन वाटर 3Br2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करती है तो सारे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ब्रोमीन आ जाते हैं, जिसे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल कहते हैं और 3 HBr का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो थी हमारी जो हैलोजिनेशन की प्रोसेस फिनॉल्स की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस थी जो हैलोजिनेशन की। अब इससे रिलेटेड हमारे जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखो, मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल, जब 3-मिथाइल फिनॉल का मोनो नाइट्रेशन करेंगे, एक जो डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो ऑर्थोनाइट्रो कंपाउंड, ऑर्थोनाइट्रो है ना, ऑर्थोनाइट्रो 3-मिथाइल फिनॉल, और सेकंड मिलेगा पैरानाइट्रो 3-मिथाइल फिनॉल। और फिर हम और बात करें जो सेकंड क्वेश्चन है कि डाई नाइट्रेशन ऑफ द 3-मिथाइल फिनॉल, तो उस स्थिति में ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे ही नाइट्रो कंपाउंड आ जाएंगे और 2 नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल NO2 के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो एक ही तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और फिर मोनो नाइट्रेशन ऑफ द फिनाइल मैथेनॉइड्स, जब मतलब एस्टर का अगर हम मोनो नाइट्रेशन करेंगे तो इसमें फिनॉल नहीं है ना, इन सब में तो फिनॉल था लेकिन इसमें फिनॉल नहीं है, इसमें एस्टर का मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए मैथेनॉइड होने के कारण जिसमें क्या होगा, ओनली फॉर पैरा कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होगा, ऑर्थो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर थे। तो अब ये सब चीज़ें हम पढ़ने के बाद ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट जो मेथड है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में बहुत सहायता करेंगे।